बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बड़ी अहम वीडियो है। आज जो हमारा मौजू है वीडियो का वो ये है कि सर्दियों में हमें क्या करना चाहिए, सर्दियों में सर्दी से कैसे हम बच सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिनको इख्तियार करने से हम सर्दियों से बच सकते हैं, सर्दियों के नुकसान से हम बच सकते हैं, और वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम सर्दियों से बच सकते हैं। तो आज वो ग़िज़ाएं, वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से, वो खाने इस्तेमाल करने से, वो चीज़ें इस्तेमाल करने से, वो तरीके इस्तेमाल करने से सर्दियों का जो मौसम है, और इस मौसम में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं सर्दियों की वजह से। सर्दी लगती है तो ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, ज़्यादा काम काज नहीं कर सकते, घर में ख़वातीन है वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकते, और कोशिश होती है कि हम कमरे से बाहर ना निकले, बेड से बाहर ना निकले और गर्म कपड़ों में रहे, गर्म कपड़ों में रहे। दोस्तों देखो, जिस तरह के गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा लिबास भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो हम चेंज करते हैं। तो इसी तरह हमें सर्दियों में ग़िज़ा भी चेंज करनी चाहिए। तो आते हैं उन चीज़ों की तरफ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं कि सर्दियों में हमें चेंज करने चाहिए, और वो ग़िज़ाएं सर्दियों में हमें खानी चाहिए, पीनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं उन ग़िज़ाओं में गर्म पानी की बात करूंगा। सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल वैसे भी चाहे गर्मी हो या सर्दी हो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन खासकर सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल, ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, इतना गर्म के वो पानी बासानी आप पी सके, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, कहीं आपका मुंह ना जल जाए, कहीं मुंह में जो है वो कोई जख्म वगैरह ना बने, इतना गर्म के पानी पीने के काबिल हो, जिसे नीम गर्म पानी कहते हैं। तो नीम गर्म पानी सर्दियों में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फायदे क्या है? जब आप नीम गर्म पानी पिएंगे तो जैसे पानी मैदे में जाएगा तो मैदे में जो खाना है, निज़ाम है वो बेहतर होगा, खाना जल्दी हजम होगा और खाना बेहतर तरीके से हजम होगा। मैदे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। बजाय कि जब आप ठंड में, सर्दियों में ठंडा पानी पिएंगे तो जब वो मैदे में जाएगा तो खाना जल्दी हजम नहीं होगा, मैदे को मज़ीद खराब करेगा और मैदा बहुत ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो गर्म पानी, नीम गर्म पानी के इस्तेमाल का सबसे पहला फायदा ये है कि मैदा आपका बहुत बेहतर रहेगा, निज़ाम बेहतर रहेगा, खाना बहुत जल्दी हजम करेगा। दूसरी बात यह है कि आपके गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देखिए, जो पानी होता है वो खून की नालियों में शामिल होता है खून के साथ, तो जब पानी नीम गर्म होगा तो फिर क्या होगा, जो नालियों में खून का बहाव है वो बेहतर होगा, वो काफ़ी बेहतरी उसमें आएगी। बजाय कि ठंडा पानी हो, खून का बहाव रुक जाएगा और स्लो होगा, तो फिर आपके सारे मसाइल डिस्टर्ब होंगे। तो लिहाजा नीम गर्म पानी का फायदा ये होगा कि आपके खून का बहाव नालियों में बेहतर होगा, और जब वो खून जिसमें पानी शामिल है नालियों में, जब वो गुर्दों की तरफ आएगा तो गुर्दे अच्छे तरीके से काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। गुर्दों का काम क्या होता है कि गंदी चीजें ये वो हमारे जिस्म से खारिज करना, फ्लश का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। तो जब नीम गर्म पानी होगा तो गुर्दों के लिए बहुत आसानी होगी और आपके गुर्दे बेहतर रहेंगे, और जो गलत चीजें हैं, जो फासिद मादे हैं, वो अच्छे तरीके से खून से अलग करके वो साइड पे करेगा, खून को साफ करेगा, पानी को साफ करेगा और अच्छे तरीके से वो पेशाब बनाएगा।
तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल आपके गुर्दों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा यह है देखिए, जब भी आपको कोई बुखार होगा, सर्दियों में कोई आपको नज़ला ज्यादा लग जाते, जुकाम ज्यादा, खांसी का मसला ज्यादा बच जाता है, तो जब आप किसी मुआलिज के पास जाते, किसी मुस्तनद हकीम के पास जाते, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते, तो आपको ये तो नहीं ना कहता जनाब आप ठंडा पानी पिए अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह, या आप जनाब वाला आइसक्रीम खाए, आप कुल्फा खाए, वो तो यही कहेंगे ना आइसक्रीम छोड़ दे, कुल्फे छोड़ दे, ठंडा पानी छोड़ दे, यानी ठंडी चीजें आपसे मना करेगा। तो क्या वो कहेगा नीम गर्म पानी पिए और ये करे वो करे? तो लिहाजा नीम गर्म पानी पीने से फायदा ये होगा, अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बजाय कि आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपका नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए नीम गर्म पानी का बड़ा फायदा है कि आपको आपका जो नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह, तो वो जब आप दवाई लेंगे या आपको वो चीजें लग रही है तो नीम गर्म पानी से वो चीजें जल्दी ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से आपके दिमाग को भी फायदा होगा, दिमाग को कुव्वत मिलेगी, खून का जो बहाव है वो बेहतर होगा जिस्म के अंदर, तो खून का जो बहाव है, खून है वो बेहतर तरीके से दिमाग तक पहुंचेगा, दिमाग के शरियानों में जाएगा, शरियानी खुली होगी, बंद नहीं होगी। तो लिहाजा नीम गर्म पानी के इतने ज्यादा फवायद है। दूसरी बात है, अगर आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सर्दियों के बुखार वगैरह, सर्दियों की बीमारी है, नज़ला, जुकाम वगैरह, ये आप पर जल्दी असरअंदाज नहीं होगी और आप काफी हद तक इन चीजों से बचे रहेंगे। तो कोशिश करें सर्दियों में नीम गर्म पानी पिए। अगर आपके बुजुर्ग है उनको भी नीम गर्म पानी मिले, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हो हमारे छोटे बच्चे नज़ले, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह से महफूज रहे, उनको ठंडा पानी के बजाय हर वक्त नीम गर्म पानी दिया करें। घर में नीम पानी रखा करें, इस्तेमाल नीम गर्म पानी का करें, खुद भी नीम गर्म पानी पिए, बच्चों को भी नीम गर्म पानी पिलाए, अपने बुजुर्गों को भी नीम गर्म पानी पिलाए। नीम गर्म पानी के और भी बहुत ज्यादा फवायद है जो यहाँ बयान किए जा सकते, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, चंद चीजें मैंने और भी आपको बतानी है, इसलिए मैं इतना ही आपको कहूँगा, मशवरा दूंगा कि हद तक इम्कान आप कोशिश करें कि ठंडा पानी सर्दियों में इस्तेमाल ना करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। एक और चीज सर्दियों में जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दिन के वक्त जब सूरज निकलता है जरूर सूरज की शुआएं ले, चाहे जैसे मस्जिद छत पे आप चले जाएं, घर से बाहर चले जाएं, या कोई कमरे की ऐसी खिड़की है जहां से सूरज आता है, सूरज की शुआएं आती है, खिड़की खोलकर उनके सामने बैठे, जैसे भी है दिन के वक्त आप सूरज की शुआएं जरूर लें। ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके जिस्म को सूरज की शुआओं की बहुत ज्यादा सर्दियों में जरूरत होती है। तो ये काम भी अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, बल्कि कोशिश करें कि हर रोज जब सूरज निकले तो सूरज की शुआएं सर्दियों में अपने जिस्म तक जरूर पहुंचाए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बाकी आ जाए खुश्क में वजह, खुश्क में वजह जितने भी है, बादाम है, अखरोट है, खजूर है, किशमिश है, मेवा है, इसी तरह खजूर है, इन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, आपका जिस्म गर्म रहेगा। और सर्दी की वजह से जो जिस्म पर बुरे असर पड़ते हैं, जिस्म कमजोर होता है और जिस्म में सुस्ती आती है, कमजोरी आती है और काफी चीजें जो है वो आगे पीछे हो जाती है, तो लिहाजा इन चीजों को बरकरार रखने के लिए, अपने जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, अपने जिस्म की ताकत को बरकरार रखने के लिए जरूर खुश्क में वजह सर्दियों में खुश्क में वजह का इस्तेमाल करें। वो आपकी मर्जी है, हजार तरीके हैं खुश्क में वजह का इस्तेमाल करने के, आपको जिस तरीके से बेहतर लगे, जिस तरीका से आपको आसान लगे और जो आपको कोई मुआलिज बताए कि आपके लिए खुश्क में वजह का इस्तेमाल करने का ये तरीका ज्यादा बेहतर है, तो उसी तरीके से आप खुश्क में वजह का इस्तेमाल करें। लेकिन मशवरा मैं जरूर दूंगा कि खुश्क में वजह का इस्तेमाल जरूर करें सर्दियों में, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें और जितने मर्जी आप खुश्क में वजह का इस्तेमाल करें उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी तरह नीम गर्म दूध है वो आप इस्तेमाल करें, और अगर हो सके नीम गर्म दूध में आप हल्दी डालकर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज्यादा फायदा होगा, फायदा दोबारा हो जाएगा, फायदा जनाब डबल हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें, खासकर रात के वक्त सोने से 3-4 घंटे पहले, और अगर उसमें आप हल्दी डाल के इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें वो दूध आपके लिए बहुत ज्यादा मजीद
फायदों का बायस बनेगा और मजीद आपके जिस्म को फायदा होगा। और जो सर्दी है, ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से आपके जिस्म पर जो असर पड़ेंगे वो नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा सूप बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सर्दी में बहुत ज्यादा फवायद है, उसमें अंडे डालकर और गोश्त डालकर, इसी तरह सब्जियां डालकर आप सूप बनाएं। जो भी आपको तरीका आता है, जो भी अच्छा तरीका आपको आता है और जिस तरीके से आप घर में बनाते हैं, लेकिन सूप बनाकर रात के वक्त इस्तेमाल करना, बच्चों को पिलाना, आप खुद इस्तेमाल करना, बड़ों को इस्तेमाल कराना, तो ये बहुत ज्यादा सर्दियों में आपके लिए फायदेमंद होगा। हो सके तो अगर अंडे का कोई आपके लिए नुकसान नहीं है तो एक देसी अंडा आप जरूर इस्तेमाल करें। अगर रोजाना देसी अंडे का आप इस्तेमाल नहीं कर सके, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप देसी अंडे का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अगर कोई मुआलिज ने आपको अंडा मना नहीं किया या ये चीजें जो मैंने बताई, अगर कोई मुआलिज आपको मना नहीं करता और आपके लिए ये कोई नुकसानदेह नहीं है, हो सकता है कोई है आपको ऐसी बीमारी हो कि इस तरह की चीजें आपके लिए मुनासिब ना हो, तो उनके लिए मैं बात नहीं करता, मैं उन दोस्तों के लिए बात करता हूँ कि जिनके लिए ये चीजें मुनासिब है। किसी मुआलिज ने, डॉक्टर ने, किसी मुस्तनद हकीम ने आपके लिए मना नहीं किए तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो सकता है तो आप कावा भी सर्दियों में इस्तेमाल करें। अदरक का अदरक डालकर आप कावा बनाए, वो कावा भी एक वक्त दिन में जरूर पिया करें, बच्चों को पिला करें, बुजुर्गों को पिलाया करें। अदरक के कावे के आपको बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं कि सर्दियों के मौसम में आप इस्तेमाल करें और सर्दियों से बचे रहे, सर्दियों के नुकसान से आप बचे रहे, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं। इन चीजों पे इत्तेफाक करते वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप हमारे नए नाज़रीन हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई सवाल कमेंट में जरूर आप पूछिए, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। रब्बे कायनात हम सबका आमीन।